हेलो फ्रेंड्स। अब हम देख रहे हैं कि एसएससी CGL 25 का प्रीलिम्स एकदम पास में ही आ गया है। सितंबर के फर्स्ट वीक से हो सकता है एग्जाम्स स्टार्ट हो जाए, इसलिए हम लेके आए हमारी लास्ट मिनट की रिवीजन सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोस्ट कंफ्यूजिंग स्पेलिंग एरर्स, आज भी हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव विवादपूर्ण, जो व्यक्ति आर्गुमेंट करता रहता है, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? आर्गुमेंट तो में वैसा कैसा लिख देना है, आर्ग्यूमेंट। अब ये देखिए, हमेशा कंफ्यूजन इसमें कहाँ पे वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू से बना है, आर्ग्यू से हम क्या आर्गुमेंट बनाएंगे? आर्ग्यू से आर्गुमेंट बनाएंगे तो ये वाला ई है, ये ऑबिट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या दिया, आर्ग्यूमेंटेटिव, तो ये ई यहाँ पे नहीं है, ये गलती है। तो आर्ग्यूमेंट एंड एटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, ये करके स्पेलिंग होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग लिखो, फिर एटिव वो लगा दो, आर्ग्यूमेंटेटिव। नेक्स्ट वर्ड कंसीव करना। हमेशा ही मैंने क्या बताया, ई और आई साथ में आते हैं, तो उसमें आई और ई की जगह चेंज करने पे इस टाइप के काफ़ी एरर्स होते हैं। ई और ए को म्यूचुअली रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कंसीव क्या दिया हुआ है, कंसीव, कभी कर सी आई और ई, जबकि करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ई पहले आना चाहिए। कंसीव, CONCEIV, कंसीव में हमेशा क्या होगा, ई पहले आएगा, फिर आई। नेक्स्ट वर्ड प्ले राइट। अब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाएंगे तो एकदम सही है, प्ले राइट। पर यहाँ पे ये वाला राइट नहीं है। यहाँ पे ये है प्ले राइट की स्पेलिंग, PLAW, प्ले प्लस राइट। प्ले राइट का क्या मीनिंग होगा, जो व्यक्ति जो प्लेज को लिखता है, प्ले क्या होते हैं, नाटक, नाटक को लिखता है, नाटक का। तो स्पेलिंग करेक्ट सही का भी WR, W यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, प्ले प्लस W प्लस राइट। कैसे लर्न करेंगे, प्ले प्लस W प्लस राइट, प्ले राइट। नेक्स्ट एक्सीड। एक्सीड मतलब किसी लिमिट से आगे चले जाना, तो क्या स्पेलिंग होगी, CED तो बिल्कुल नहीं होती। तो एक्सीड की स्पेलिंग हमेशा कैसे लर्न करनी है, SVEED, एक्सीड। CED इसमें नहीं आता है, वो किस में आता है, एक्सीड में आता है, ED। एक्सीड में क्या होगा, EXCEED। नेक्स्ट सेक्रिलेजियस। सेक्रिलेजियस क्या होता है, किसी पवित्र चीज को खंडित करने वाला। तो सेक्रिलेज की स्पेलिंग हमें पता है क्या होती है, सेक्रिलेज, LAGE, सेक्रिलेज। तो ऑब्वियसली इसमें क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो सी सेक्री ली जीएस, ली जीएस हम बोलते हैं, सेक्री ली जीएस। तो ली सही, यहाँ पे LI GI सही है, बट आप इसको कैसे बनाएंगे, रूट वर्ड से बनाओ, सेक्रिलेज। अब सेक्रिलेजियस कैसे बनेगा, यहाँ पे तो सेम ही देगा, जो चेंज होगा वो तो लास्ट वर्ड में ही होता है ना। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, IOUS। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, करेक्ट वर्ड क्या होगा, सेक्रिलेजियस। सेक्रिलेज की स्पेलिंग रहेगी, फिर ई को हट के IOUS कर लो, में चेंज होगा। वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, अक्सर पूछी जाती है, क्या याद करना है, CCW। तो CC नहीं आएगा, EE आएगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, VACWM, वैक्यूम। नेक्स्ट विरियल, कितना सिंपल सा वर्ड है, हम अक्सर बोलते हैं कि वो व्यक्ति वियर्ड सा है, अजीब सा है। तो स्पेलिंग क्या होगी इसकी, आई पहले नहीं आएगा, ई पहले आएगा, WEIRD, वियर्ड। क्या आएगा, WE वाला V प्लस EIR, वियर्ड। इसको आप ऐसे लर्न कीजिए, V पहले आएगा फिर IR। नेक्स्ट एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस क्या होता है, कोई व्यक्ति जो साथ रहता है, जो जाना पहचाना है या परिचित है, उसको हम बोलते हैं एक्वेंटेंस। क्या स्पेलिंग होगी, एक्वेंट की स्पेलिंग पहले लिख दो। एक्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ACQUAINT, एक्वेंट, फिर ANC लगा दो, एक्वेंटेंस। ई नहीं आएगा हमेशा। मैं अक्सर बोल रहा हूँ, SSC कैसे वर्ड्स पूछती है कि एक को ई में कन्वर्ट कर देगी, ई को ए में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पे भी वो किया, ई की लेके आना चाहिए, ए एक्वेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड एक्सीड। अब एक्सीड में क्या है, बाकी सब सही है, बस सी इसने सिंगल दे दिया है। एक्सीड क्या होता है, ACCEDE, एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड।
एग्रेसिव, अगेन AGRESSIVE। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? GGS। एग्रेसिव क्या होता है? जो इंटेंसिटी जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, एग्रेसिव तरीके से काम करता है, जैसे काम करने की स्पीड है या फिर जो किसी भी काम में एग्रेसिव है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? AGGRESSIV। एग्रेसिव में ये लर्न करना है, क्या आएगा? G 2 टाइम्स आएगा और S 2 टाइम्स आएगा। दो वर्ड्स क्या होंगे? टू टाइम्स रहेंगे एग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड एमेच्योर। अगेन एमेच्योर का क्या मीनिंग होता है? नौसिखिया। कोई आदमी कोई काम को एज ए हॉबी करता है, नौसिखिया होता है जो एज ए प्रोफेशन या पैसे की तरह नहीं करता, तो उसको बोलेंगे एमेच्योर। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? अगेन ई और यू को इसने इंटरचेंज कर दिया, क्या होगी? AMATUTEUR, अमेच्योर। TEUR आएगा लास्ट को, अमेच्योर। नेक्स्ट अपरेंट। अपरेंट का मीनिंग होता है जो चीज प्रत्यक्ष है। इट इज अपरेंट दैट मीन्स सबको दिखती है कि ये चीज सही है। क्या इस पे क्या मिस्टेक है? सिंगल पी ले आए लिखा है इसने, होना क्या चाहिए? डबल पी, APPARENT। अपरेंट, अपरेंट भी हमेशा याद रखना, 2P आएंगे, अपरेंट। नेक्स्ट वर्ड असैसिनेट। एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। असैसिनेट क्या होता है? किसी पॉलिटिकल लीडर्स को या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन के लोग हैं उनकी हत्या करना प्लान तरीके से। तो हमेशा डबल एस आएगा 2 टाइम्स, असैसिनेट। और हम जो व्यक्ति जो असैसिनेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? असैसिन। उसमें भी क्या होता है? डबल एस आता है 2 टाइम, असैसिन फिर असैसिनेट। और इससे और क्या वर्ड बन सकता है? असैसिनेशन, असैसिनेशन, NAPI आता है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? डबल एस, असैसिनेट। ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज जो किसी की सहायक हो। कोई मशीनरी है, इंपॉर्टेंट मशीनरी, एक छोटे से उसके साइड में मशीन है जो एक छोटा सा काम करती है उस पूरी प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी मशीनरी। तो ऑक्सिलरी की क्या स्पेलिंग होगी? 2 टाइम्स आई आएगा, इसको आप ऐसे लर्न, ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। नेक्स्ट वर्ड बिगनिंग। बिगनिंग अभी देखिए तो हमने बहुत पहले से पढ़ा है, कोई भी वर्ड के आगे IN लगाना है तो हर वर्ड के अंदर तो डायरेक्ट ING लगेगा नहीं, फिर क्या होगा? जो पहले वर्ड के लास्ट के अंदर जो अल्फ़ाबेट है वो डबल हो जाएगा। ऐसा ही बिगिनिंग में होता है, बिगिनिंग में शुरुआत। तो बिगिनिंग में क्या आएगा? बिगिन में सिंगल एल आएगा, बट बिगिनिंग में हमेशा ही डबल एल आएगा। नेक्स्ट वर्ड कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? किसी भी चीज को दूसरी वस्तु का रूप देके छुपा के रखना। जैसे अपने कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें जो इंडियन आर्मी के या जो कमांडोज होते हैं तो वो कैमोफ्लेज ड्रेस पहनते हैं ताकि वो बैकग्राउंड में मर्द हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कैमोफ्लेज में क्या आएगा? यू आएगा। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो चाहिए कैमोफ्लेज, बट स्पेलिंग क्या होगी? CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, CAMOU, कैमोफ्लेज। नेक्स्ट वर्ड कैटेगरी। कैटेगरी तो अगेन सिंपल सा वही, ए और ई को इसने इंटरचेंज कर दिया, केटे केटे क्या आएगा? CATE, कैटेगरी। ये तो बहुत इजी वर्ड है, कैटेगरी, CATE। नेक्स्ट चेंजेबल। हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? चेंजेबल कभी नहीं बोलते, चेंजिएबल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? चेंज पूरा आएगा, CHANGEABLE, चेंजिएबल। चेंज एज इट इज आएगा प्लस एबल आएगा। कैसे लर्न करना है? चेंज प्लस एबल, कुछ भी अभी यहाँ पे ओमिट नहीं हुआ, एक साल लिखा चेंजिएबल। नेक्स्ट वर्ड कर्नल। कर्नल क्या होता है? जब हम अक्सर पढ़ते हैं आर्मी में एक रैंक होती है जिसको हम कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? हम अक्सर वर्ड से जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? कर्नल। आर, आर की क्या होती है? साउंड होती है, बट आर वर्ड नहीं होता है, तो स्पेलिंग क्या होती है? कर्नल, COLONEL, कर्नल। नेक्स्ट कमिटेड। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कमिटी वर्ड होती है, उसमें क्या आता है? डबल M, डबल T और डबल E। और तो इस हिसाब से कमिटेड आएगा तो क्या हो जाएगा? कमिटेड में क्या होगा? कमिटी है, कमिटेड में क्या हो जाएगा? ये कमिट वर्ड बना है कमिट से, सॉरी, COMMIT, मैंने कमिट कर दिया है कुछ,
प्लस कमिट कर दिया मतलब कुल वचन दे दिया, तो ईडी लगाएंगे तो क्या होगा, COMMI। अब यहाँ पे डबल हो जाएगा कमी पे, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, क्या होगा, डबल T। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल T दिया है इसने, करेक्ट स्पेलिंग कमिटेड। नेक्स्ट कंसीड, हमने ऑलरेडी पहले कई सारे वर्ड देखे हैं, इसी प्रीसीड, एक्सीड। एक्सीड में क्या होता है, AD आता है, जबकि ये क्या है, कंसीड करना। कंसीड का क्या मीनिंग होता है, कंसीड मतलब किसी की इंपॉर्टेंस को पहचानना, उसके सामने झुक जाना। तो कंसीड करना क्या होता है, कंसीड, CEDI का मतलब कन, ये इसकी नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउंसर। और प्रोनाउंसर में क्या ध्यान देने, यहाँ बेसिकली कह रही है कि और डबल एन को ISEUR, हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे डबल एन और डबल एफ दोनों डबल आते हैं, कहते होगी CONNOI प्रोनाउंसर, CONN और डबल एस आई गया। नेक्स्ट कंसेंसस, कंसेंसस क्या होते हैं, सहमति, सबकी सहमति। यहाँ पर देखिए कितना के शुल्क ये थे, ऐसे प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो वही इसने दे दिया ऐसा सी कन हेम सर, जो कि क्या होना चाहिए यहाँ पे सीट में ऐसा नहीं, कन सेंसस, उसका कंसेंसस से लेके डियोसो दिया रहता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस कंसेंसस। नेक्स्ट वर्ड एक्सिलरेट, एक्सिलरेट क्या होता है, टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। अब एक्सिलरेट क्या होता है, बैच आता है, EXHILARAT, और यहाँ पे एक्सिलरेट, एक्सी este anul sairi della crisi eurosaudi avere accessibilità chi è usuriali e dal canto della IEXAMRE. Next, existence, again both common listed, they all equal percents का दिया उन्होंने, right, इसको लिखाओगी EXISPENC exist, not existence। again poem, बहुत सिंपल, आई और ई का जो भी पेड़ आता है वहाँ पे एक साथ आता था, आपको 17 को लिख दो, ई और आई में चेंज हो सकता है। और कोई क्या स्पेलिंग हो जाती है, वो आ ई है, ये तो हमने बहुत ही का पढ़ा है, वो आ EXG और टेस्ट लेको। अब हम वेपुल से ये ध्यान रखना कि वेपुल लॉरेंस के लेपुल है, हम प्रिंस हम एहसान मंद है किसी के, इसने हमें हमारे लिए अच्छा किया कॉमर्स की, उसका धन्यवाद अदा करते हैं। वेपुल का इंग्लिश हमेशा GREATS, यहाँ ग्रेट, महान, बहुत बड़ा, बहुत सोला, सरबी के रूट वर्ड में पे क्या हुआ, ग्रेटफुल, GREATFUL गारंटी। अगेन गारंटी भी बताया क्या है, ई डबल ई डी है, बट यहाँ पे ई दे दिया है। गारंटी की कैसफुली होनी चाहिए, GUARNT गारंटी, गारंटी ये देखिए 2 बार चाहिए, इसे आप रिपीट RENT गारंटी। नेक्स्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में आपको कल ही बता चुका हूँ, 2 वर्ड है, एम्बेरसमेंट, एक आदमी आप कीजिए जैसे मैंने आप कीजिए। एम्बेरसमेंट क्या होगा, दो डबल R डबल एच, और हरेसमेंट में क्या होगा, सिंगल R डबल एच। बस हरेसमेंट और एम्बेरसमेंट की पी आएगी तो यही है बताता है, बताया क्या होगा, हरेसमेंट ये सिंगल, ये अगेन ये तो हमने ओ यार बढ़ते रहे क्या पढ़ा है, लेकिन भी दिया निकल है ई। देखिए अगेन मैंने क्या बोला था, जहाँ पे IEI, उसमें आप चेक कीजिए कि कहीं EI को नहीं होना चाहिए, EI दिया हो तो आई तो नहीं हो, CHRS पूछती आई की पैकेज होगी HIVI। नेक्स्ट लेगेबल, लेजिबल, सारा पूरी लेगेबल कहीं नहीं। अब इसको आप देखिए तो सिंपल है, लेजिबल क्या होता है, जो पढ़ा जा सके। अब इसको इल जोड़ते हैं, इलेजिबल में इसका हो जाएगा, तो एंड दैट इज सी काबू भी बड़ी भी ऐसे तो उसको बोलेंगे इन लेजिबल। नेक्स्ट कॉमेडियन, कॉमेडियन है भाई, क्या करना है, अरुण तो आपको लर्न नहीं करना है,
we will say in immediate the spelling with double N. Independent. अब देखिए इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस को में से क्या डालना है? INDEPENDENC इंडिपेंडेंस फुल रिपीट सारे यहाँ पे ए होता है, तीनों सारे ई होता है। इंडी कैन डैश सारा लेके सारे ई आएंगे। इंडिपेंडेंट में भी क्या आएंगे? अरे ये INDEPENDENC ये ए नहीं आएगा। मेशो इंडिस्पेंसिबल का होता है एफ और ई हार्डली ऐसा कोई रोकली दी तो हटाया नहीं जा सके से वाले टैबलेट्स है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इन डिस्पेंसिबल। ये ऐसा सिबल नहीं है, सिबल पर डिस्पेंसिबल सुनने में सी लग रहा है पर क्या होगा? INP बबला यू उसी को बीच के अंदर स्टॉप कर खड़ा जाएगा डबल आर। नेक्स्ट वर्ड लेदर, अगेन वही कॉमन मिस्टेक। आपकी तबीयत अच्छे से स्टडी करेगा, आप पहले लगने लिखेगा कि क्या कहना है आई और ये को ऐसे किए सिर्फ प्लस पर इसमें मिलाएगा ली के साउंड थोड़ी है, इसे प्रोनाउंसिएशन मतलब लेटर NE पहले आएगा LEIHTI LEIFI। आप एक आखिरी इस वर्ड्स प्लीज पर रहिए, ये आपने ले जाएंगे और आई और EI वर्ड्स भी कन्फ्यूजन है उस सबकी एक अलग से बनाने की और फिर उनको रिवाइज करके नेक्स्ट मैंने चाहिए आगे हमने वर्ड देखा चेन की है तो उसमें क्या होगा? चेन प्लस एबल टू ई हटता नहीं, वैसे मैंने चाहिए बोले कोई काम मैंने दिए बजाय में कि मेरे साथ से तो हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने प्लस एबल अब कुछ ही आप हिम्मत नहीं हो आया जितना लगे ई मिस से है। नेक्स्ट मोर्टेज क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी को मोर्टेज से लाओ, किसी प्रॉपर्टी गिरी रह के उस पर लोन लेना ये बड़ा बढ़ती है। ये तो मोर्टेज होगा, मोर्टेज नहीं इंप्लेस हो वो आर्ट मोर्टेज वो आर्ट ये मोर्टेज और सी अगेन देखिए वो ये आई आएगा या ई आई आएगा। जिस भी वर्ड में आप ई ए या आई ई एक साथ आ जाए आप बोल रहे हैं कि नहीं तो ये टांकी है। और सी भी चाहता है किसी भी चीज़ को भापना और सी पी या सी सी और सी का क्या होना चाहिए? सी ई आना चाहिए खुले आई बात कई कारण पर सी लो फरोहा क्या होता है? हम देखते थे, हमने मूवी देखेंगे यदीप सिर्फ पियामिड्स के बारे में हम देखते थे यदीप में जो कि होते थे उनको बोलते हैं फरोहा। तो फरोहा की स्पेलिंग क्या होती है? ये रोहा बोलते हैं, बट क्या होता है आ के बाद में RAO ऐसा। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमें क्या लर्न ही करना पड़ेगा। इसमें हम किसी तरीके से सीधा की सकते हैं। क्या होगी? RAO फरोहा। नेक्स्ट पीस अगेन वही कब से बता रहा हूँ आई ई आएगा या ई आई आएगा। ये पीस ई पी और मेरे साथ ली कुछ PIEC। नेक्स्ट प्रीसीड, मैंने आपको बताया था कंसीड भी वर्ड होते हैं तो वैसा ही इसके अंदर प्रीसीडुएंस कोई करता से पहले अलाप्यूज पहले तो क्या होगी इसमें PRE प्लस EDE। अब इसमें सॉल्व करके ये करना है एक्सीड क्या होता है EXE बली भी आता है। इससे वर्ड होंगे ना प्रीसीड तरसी एक्सीड उनको भी आप एक मिक्स बना लीजिए और फिर उनको लग की प्रीफर्ड। अब देखिए प्रीफर्ड बहुत सही क्वेश्चन दिया है वेली गुड क्वेश्चन। कैसे एक तरह करना वर्ड है प्रीफर IFT तो प्रीफर से दिए आप प्रीफर के बाद पास टेंस में करेंगे भी कहेगा प्रीफर्ड आएगा तो एल व्यक्ति ये सोचता है कि प्रीफर के बाद एडी जुड़ जाएगा बट कुछ वर्ड जैसे मैंने बताया था ना कि R डबल हो जाता है यहाँ पे तो वही कैसे यहाँ पे प्रीफर्ड का FRE प्रीफर प्रीफर्ड
पास्ट टेंस में आ रही है डबल आ जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको गलत ही करता होगा। रिकॉर्ड नेक्स्ट पब्लिकली। अब देख कितना लंबे छोड़े फिर साइड वर्स ऑब्लिक एस पी ऑब्लिक पॉकेट की आया होता सिंपल है एल जोड़ना होता है पब्लिक। अब उसको क्या क्या ए डबल एल एक्स पब्लिक के लिए ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्या हो गया सिंपल पब्लिक फ्री। ऐसा एक वर्ड होता है सिंपल। सिंपल सिंपल में सिंपली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एस आई एम पी, एल ऑलरेडी है तो ई हट जाएगा, वाई सिंपली इतने ऐसा बस ये के वाई जी जाएगा। ये भी सिंपली सिंपली और पब्लिक। आगे फ्री रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में क्या ध्यान देना आपको, 2 बार ई आएगा, 2 बार आई आएगा और 2 बार ई आएगा। बिल्कुल रिपीट आर ई पी बट ई आई ई सर। आप इसको वैसे भी याद करो कि टी आई होगा तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है यहाँ पर सन, ठीक है। रिपीटी गैलेक्सी आर ई पी ई आई सन ई आई और रिपीटेशन क्या है with सी ई ओपन ये रिपीटेशन रेस्टोरेंट या रेस्टो भी बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या कंफ्यूजन क्वेश्चन दिया है कि ए यू आएगा या यू ए आई, जबकि वोवल से कॉम्बिनेशन आता है उसमें ही फिर कौन कौन से साउंड को यूजली ना ही कॉम्बिनेट होती है और अलग का पैर कर जाते हैं। ठीक है आई ई ये क्या है ई आई आई ए आएगा या ई आएगा, इनमें की लगभग स्पेलिंग एरर्स मिलते हैं। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होगी आर ई एस टी ए यू रेस्टो राइट नाइटी यू ए। थर्ड स्पेलिंग क्या होगी रेस्टोरेंट आर ई एस टी ए यू आर ए आई की रेस्टोरेंट। देख राइट 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 ये तो आर वही एम ही कर लिए ऐसे क्या होगा ऐसे आर। नेक्स्ट वर्ड रेडिकुलस। अब ये तो प्रोनाउंसिएशन के पास आ रहा है, ये तो रेडिकुलस और ये रेडिकुलस हो जाएगा। थर्ड स्पेलिंग आ गई रेडी आर आई डी आई रेडी कुलस आर आई डी आई सी यू एल ओ यू एस रेडिकुलस। Digamos ऊपर से कैन सी एल एन डी या आना चाहिए, वैसे सेक्रेटरी में आना चाहिए सेक्रेटरी, ये ई नहीं आएगा सेक्रेटरी पी ए आर ओ थर्ड आंसर सेक्रेटरी साइमल्टेनियस ये अपने देखिए कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो सी लिया सही स्पेलिंग क्या होगी साइमल ए एन ई ओ यू क्या आएगा लास्ट में एन ई ओ यू साइमल्टेनियस। तो यही थे आज के वर्स। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा, फिर हमारे सारे स्पेलिंग एरर्स जो अक्सर कुछ ही आते कवर हो जाएंगे, उसमें हम उसके बाद हम धीरे धीरे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए था टेलीग्राम से तो सब्सक्राइब करो, ऐसे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक।